आया ना तू की आवाज़ आ रही थी कहीं से, और देखिए हम आ गए हैं अध्ययन के पास। ये बताइए, आवाज़ क्यों दे रहे थे आप? क्योंकि मेरा नया गाना आया है जिसका नाम है आया न तू 2.0। मेरे म्यूज़िक चैनल यूट्यूब पे एएस म्यूज़िक का पहला गाना है ये। सो इसीलिए मैं आया न तू करा था, और मैं आपके लिए वेट कर रहा था कि आप आए, अब आ चुकी हैं आप। तो देखिए अब ये इनके चैनल पर पहला गाना आया है, और तारीफ आप, हम क्या करें, आप खुद ही बता दीजिए कि कितने दिनों में कितने मिलियन आप कमा चुके हैं। आई थिंक आई क्रॉसिंग अबाउट 1.7 मिलियन इन 13 डेज, जो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। आई थिंक एक आर्टिस्ट के लिए इतना प्यार देना, आई थिंक आई हैव सो मच ग्रैटिट्यूड, बिकॉज ये पहला गाना है और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोग इस लेवल पर रिएक्ट करेंगे। बट नेवरदलेस बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है और बहुत खुश हूँ कि लोगों ने गाने को इतना सारा एक्सेप्ट किया। जब तक ऑडियंसेस आपके काम को एक्सेप्ट नहीं करती तब तक वो आगे नहीं बढ़ता कभी भी। सो आई एम ग्लैड देव एक्सेप्टेड द सॉन्ग। तो ये बताइए अध्ययन की, जनरली जब आजकल के ज़माने में लोग सॉन्ग को रिक्रिएट करते हैं, तो वो पुराने गाने को चुनते हैं, किशोर दा के, रफ़ी साहब के, या और थोड़ा पहले अगर चले जाते हैं आर डी बर्मन के कई सारे गानों के रिमिक्सेस होते हैं। आपने अभी प्रेजेंट में अर्जुन कनू को वो गा रहे हैं, उनके गाने शायद ये कुछ साल पहले ही आया है, हाँ, और फिर आपने उसको दोबारा बनाया, रिक्रिएट किया। ये आइडिया उनके गाने को रिक्रिएट करने का कहाँ से आया? आई थिंक आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है, चाहे वो 2009 का हो, 19 का हो या 1987 का हो। और आप किसी आर्टिस्ट के किसी चीज़ से कनेक्ट करते हैं, उसके म्यूज़िक से कनेक्ट करते हैं, जहाँ तक सिंगर का सवाल हो। तो जो कंपोज गाना किया था अर्जुन कनिंगो ने, तो आई थिंक दैट कहीं ना कहीं इट टच्ड अ वेरी इमोशनल कॉर्ड। और मैं एक अपने तरीके से आया न तू के बारे में लोगों को बताना चाहता था कि लोग मेरा गाना जो है वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में बात करता है, कि कैसे एक कपल जो है एक रिश्ते में रहते हैं और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं और नहीं भी रह सकते। एंड दैट इज़ सिंपली ऐसी चीज़ें जो मैं देखते आ रहा हूँ अपने दोस्तों के इर्द गिर्द। और जो रिश्ते मैं देख रहा हूँ आजकल, लोग जो हैं वो बोलते हैं आई लव यू, लेकिन वो आई लव यू बहुत दिन तक या बहुत देर तक रहता नहीं है। सो आई जस्ट वांटेड टू सॉर्ट ऑफ टॉक अबाउट दैट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड रिलेशनशिप थ्रू आया ना तू। और मैं एज एन आर्टिस्ट कभी कुछ प्लान नहीं करता हूँ। आया ना तू 2.0 आया, जो अर्जुन कनिंगो का गाना है, एक मेरे फिल्म का बहुत बड़ा गाना है जो आ रहा है 19 अप्रैल को। उसके बाद आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ माई सॉन्ग्स विल बी ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस, दे विल नॉट बी रिक्रिएशंस। तो हम इनके ओरिजिनल कॉम्पोजिशन की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मीनवाइल आपने जो म्यूज़िक वीडियो की बात की, जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में बात करता है, तो कहीं ना कहीं कुछ रेफरेंसेस आपने इसको अपने पर्सनल लाइफ से उठाया है इस गाने का? हाँ, पर्सनल लाइफ से इन द सेंस कि मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मैं ऑफ कोर्स मैं खुद एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि मुझे एक इंसान से बहुत प्यार था, उन्हें मुझसे बहुत प्यार था, और हम रहना भी चाहते थे एक दूसरे के साथ पर नहीं भी रह पा रहे थे एक दूसरे के साथ। तो ऑफ कोर्स खुद के एक्सपीरियंसेस भी जुड़े हुए हैं इस गाने के साथ। लेकिन मोर देन दैट, इतने मेरे फ्रेंड्स जो हैं जिनकी 2-2 3-3 शादियाँ हो चुकी हैं और डिवोर्सेस हो चुके हैं लाइफ में, एंड आई थिंक दैट इतने आसानी से लोग आज बोलते हैं चलो शादी कर लेते हैं, और इतने आसानी, उससे भी ज़्यादा आसानी से लोग बोल देते हैं डिवोर्स कर लेते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ मोटिवेटेड मी एंड दैट्स इंस्पायर्ड मी मोर टू सॉर्ट ऑफ से दिस स्टोरी आई थिंक इन माई सॉन्ग की आई लव यू को इतने फिकल तरीके से यूज़ ना करें। आई लव यू एक बहुत बड़ा वर्ड है, और आज के ज़माने में अनकंडीशनल प्यार, सेल्फलेस लव ख़त्म हो चुका है। जो मेरे माँ बाप के बीच में था, जो मैं दूसरे लोगों के बीच में देखता था, जो हमसे बहुत बड़े हैं, आज वो हमारे जनरेशन में नहीं रहा, यू नो। सो ये बात आपने सही कही, आज के जनरेशन की जो बात आप कह रहे हैं। नेवरदलेस ये जो म्यूज़िक वीडियो का पूरा कॉन्सेप्ट था और जिस तरह से शूट किया, उसके बारे में बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा हमने देखा उसे। तो गौरव सी भट्ट जो है मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, उन्होंने गाना डायरेक्ट किया है। मेघना कौशिक हमारी फ्रेंड है, शी इज़ द को स्टार इन द सॉन्ग। और आई थिंक जैसे कि मैंने कहा कि मैंने गौरव को एक ब्रीफ दिया कि दिस इज़ हाउ आई वांट द सॉन्ग टू बी। ये मैं ज़िंदगी में अपने देखते आ रहा हूँ, और रियलिटी दिखाना लोगों को बहुत ज़रूरी है इस गाने के थ्रू। गाना सिर्फ गाना नहीं होना चाहिए, सिर्फ स्टाइलाइज्ड शॉट्स नहीं होने चाहिए, उसमें पीपल शुड कनेक्ट विद द इमोशन ऑफ अ सॉन्ग। और आया ना तो 2.0 के साथ यही हुआ है कि अगर आप जाके कमेंट सेक्शन में पढ़ें भी, तो बहुत से लोगों ने लिखा है ये तो मेरी कहानी है, ये तो मेरे साथ हो रहा है, या तो ये मेरे साथ हुआ है। आई थिंक ये मेरे लिए सबसे बड़ी विक्ट्री है, बिकॉज जब गाना एक सीन के साथ शुरू होता है, एक पोजेसिव, कहीं ना कहीं लोग जो है ना, पीपल फील कि आप किसी को ओन करते हैं, आप किसी को ओन नहीं कर सकते लाइफ में। वो पोजेसिव होना ठीक है, लेकिन ऑब्सेसिव होना बहुत गलत है, कि मैं जो बोलूँगा तुम वही करोगी, तुम इससे बात नहीं कर सकती, तुम उसको देख नहीं सकती, तुम उसको फ़ोन किससे बात करी हो, क्या हो रहा है। आई थिंक इट स्टार्टेड हैपनिंग अ लॉट दीज डेज, यू नो। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी स्केरी। तो
आपका कहना है कि ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए, मतलब जुनून नहीं होना चाहिए। नहीं, जुनून होना चाहिए लेकिन पागलपन नहीं होना चाहिए। इस तरीके का पागलपन कि आप किसी की ज़िंदगी रोक दें, आप किसी को चोक करना शुरू कर दें, आप घर से बाहर नहीं जा सकते, उस लड़के से बात नहीं कर सकते, अपनी सहेली के साथ बाहर नहीं जा सकते, ये नहीं हो सकता ना। प्यार इज़ टू लेट समवन बी फ्री। अगर प्यार है तो बी फ्री, लेट द अदर पर्सन बी फ्री, डोंट चोक देम, डोंट सफोकेट देम विद लव। It doesn't work like that. तो गाने के साथ साथ अध्ययन कई सारी अच्छी बातें भी शेयर कर रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में, और कुछ ना कुछ ये इनके दोस्तों के एक्सपीरियंस है, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से भी जुड़ा हुआ है। मीनवाइल अब गिटार है यहाँ पर, और क्योंकि इतना कुछ हम बात कर चुके हैं आपके इस नए ट्रैक के बारे में, तो चलिए अब शुरू करिए। बिल्कुल, एक गाना हो जाए। आए आप बैठ के वहाँ पे, हाँ ओके, आप यहाँ, हाँ। कभी ना कहोगे, ना हम ही ये बोल दे, हो कहाँ ये बताओ, हम वहाँ चल के आ जाएंगे। भीगे भीगे मौसम खिले थे जहाँ, ये मेरे रास्ते मिले थे जहाँ, बाहों में कहीं दिन ढले थे जहाँ, आ रहा मैं हो, मगर आया ना तू, आया ना तू, आया ना तू, मगर आया ना तू, आया ना तू, आया ना तू। कमाल है अध्ययन। हम तो सोच रहे थे कि अभी अभी शुरुआत की है, लेकिन आप तो बिल्कुल प्रो की तरह गा रहे हैं और प्ले भी कर रहे हैं। म्यूज़िक की जो जर्नी है, जो एज एन एक्टर तो हम जानते हैं आपको, आपने कहाँ से शुरू की और जो कुछ चल रहा है, लेकिन म्यूज़िक की जो जर्नी है उसके बारे में आप ऑडियंस को क्या बताना? आई थिंक म्यूज़िक की जर्नी मेरी बहुत ही खूबसूरत रही है। ऑफ कोर्स कि मेरी शुरुआत 2009 में राज के साथ हुई, और फिर करियर में उतार चढ़ाव तो चलता रहा है मेरे एक्टिंग करियर में, और अनफॉर्चुनेटली मुझे उस तरीके का काम नहीं मिला जो मैं करना चाहता था। और अब मैं इंसान हूँ, ह्यूमन बीइंग हूँ, और हर इंसान जो है वो एक लो फेज़ से गुजरता है लाइफ में। और लो फेज़ में आपके पास दो ऑप्शन है लाइफ में, या तो आप डिप्रेशन में बैठ जाएं, या आप कुछ करने का सोचें लाइफ में और एक नई राह ढूंढें। म्यूज़िक मेरे लिए बहुत बहुत करीबी है। अगर आप देखें तो मेरे यहाँ पे टैटू भी है। दिस टैटू इज़ नॉट जस्ट फॉर शो, दिस टैटू मीन्स अ लॉट टू मी, बिकॉज जितने भी मेरे इमोशंस थे, शायद जिस फेज़ में मैं बहुत लो फील करता था, तो आई पिक्ड अप द गिटार एंड आई टुक माई पैशन फॉर म्यूज़िक फॉरवर्ड। मैंने गाने को, जो मेरा पैशन है, उसको मैं आगे ले गया लाइफ में। और आज मुझे यही देखकर बहुत खुशी हो रही है कि लोगों ने मेरे लिए बड़े लेवल पर मुझे एक्सेप्ट किया है मेरे यूट्यूब चैनल पे, और मैंने कभी सोचा नहीं था। बट द ओनली रीज़न, आई थिंक वन ऑफ द रीजन्स व्हाई आई हैव सर्वाइव्ड, चाहे उसको फेलियर कह दें, चाहे उसको आप मेरा लो समय कह दें, इज़ बिकॉज ऑफ म्यूज़िक। और म्यूज़िक मेरे साथ हमेशा रहेगा मेरी ज़िंदगी में। सो तो आप उन लोगों में से हैं जो कहते हैं कि जब लो फेज़ आता है, या जब कुछ लाइफ में कुछ ऐसे कमज़ोरी जब आ जाती है, तो आप उसको अपना स्ट्रेंथ बनाकर आपने उसको सामने लेकर आए लोगों के? या एब्सोल्युटली। कहना बहुत आसान है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना ज़िंदगी में बहुत मुश्किल है। आई थिंक मैंने उसे इम्प्लीमेंट किया है अपनी लाइफ में। अगर आप मुझे देखें, दैट इज़ द होल रीज़न वाई आई टुक अ स्टेप, कि घर पे बैठने से अच्छा, ये सोचने से अच्छा कि मुझे उस तरीके का काम नहीं मिल रहा है, मैं ज़रा घर पे वेट करता हूँ। वेट करने से ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती हैं। यू हैव टू क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटीज़, और सही वक्त पे सारी चीज़ें हो जाती है लाइफ में। एंड आई थिंक मेरा सही समय था म्यूज़िक को आगे ले जाना, और आई थिंक म्यूज़िक विल ओपन अ लॉट ऑफ अदर डोर्स फॉर मी। और एक्टिंग मेरा पहला प्यार है और हमेशा रहेगा, बट थोड़ा सा डाइवर्ट करके वेलकम बैक टू एक्टिंग अगेन। ओके, तो आपने तो ये अभी जो आपका सिंगल आया है, जो आपने अपने चैनल पे अपलोड किया है, वो गाया। अदर देन दैट, अगर हम बस जानना चाहें आपसे कि आपका कोई फेवरेट गाना जो आप गुनगुनाना चाहते हैं कैमरे पर, या गाना चाहते हैं? पहला ओरिजिनल सिंगल दैट वाज कॉल्ड सारे नो छड़िया, जो टी सीरीज के साथ रिलीज हुआ था लास्ट ईयर। आई थिंक आई विल सिंग अ कपल ऑफ लाइंस फ्रॉम दैट। रब दी मेहर तू, तुझ जैसा कोना मुंडा मैं शहर दा, पर फैन तेरे कहर दा। रब दी मेहर तू, तुझ जैसा कोना
मुंडा मैं शहर दा पर फैन तेरे कहर दा मेरे लिए तू है बन गई मेरी खुदाई दिल विच आके एक लहर उठाई लोग कहते मैनू तू है कि नजरों का धोखा पैदा क्योंकि मैं सारे नू छड़िया सारे नू छड़िया मैं सारे नू छड़िया मैं सारे नू छड़िया सारे नू छड़िया मैं सारे नू छड़िया हो That was my first song. Sarun Chhade is very close to my heart because it's my first song. So yeah, so there you go. कमाल है अध्ययन। ये बताइए कि आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली है म्यूजिक की, जिसको कहते हैं कि कोई जो क्लासिकल जो सिंगर से सीखते हैं? नॉट एट ऑल। आई थिंक बहुत लोग मुझसे पूछते भी हैं ये बात कि आपने ट्रेनिंग ली है कि नहीं। आई थिंक मैं पहले इंटरव्यू में भी कह चुका हूँ कि मेरे लिए ज़िंदगी से बड़ा टीचर कुछ नहीं है। जितने इमोशंस मैंने अपने लाइफ में पिछले 8 साल में देखे हैं, आई थिंक दे हैव ऑलवेज मोटिवेटेड मी एंड दे हैव स्टेड विद इन। तो जब मैं कोई भी काम करता हूँ, चाहे वो सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, वो इमोशंस हमेशा मेरे पीछे चलते रहते हैं। दैट्स व्हाट मोटिवेट्स मी। तो मैंने ट्रेनिंग तो कभी ली नहीं, लेकिन अभी मैंने शुरू किया है। आई थिंक माई फादर कीप्स टेलिंग मी कि तुम्हें अगर भगवान ने तुम्हें अच्छी आवाज़ दी है तो उसे पॉलिश करो और बेटर करो। तो मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। तो हम एक और जना आपने अपने दोनों गाने गाए, पुराने जो सिंगर्स हैं उसमें कौन पसंद है आपको? पुराने सिंगर्स में से ऑफकोर्स किशोर दा एंड किशोर दा ऑफकोर्स बीइंग माय फेवरेट। तो किशोर दा का कोई गाना गाना चाहेंगे आप? मैं गाना गाना चाहूँगा, लेकिन मैं रेट्रो गानों को छू नहीं सकता हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। आई हैव टू कुछ भी 2 लाइन, चाहे किशोर, कोई भी गाना जो आप लोग, आपके पापा भी बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो कोई भी गाना जो आप लोग ऐसे घर में हंसते हैं। मेरे फादर और मैं जब बैठे रहते हैं तो हम हमारे बीच में हमेशा जुगलबंदी चलती है। वो से कॉर्ड मुझे शायद याद नहीं है। लेट मी ट्राई। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। ला ता 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 ला रा 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 ला रा 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 ला रा 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 रा। So me and my father always sit, एंड जब मैं गिटार बजाता हूँ तो लाइक चलो गाते हैं, गुलाबिया के साथ में गाते हैं। सो वी ऑलवेज सिट एंड वी सिंग दैट सॉन्ग। तो वो दिख रहा था कि बहुत जोश के साथ, बहुत खुली आवाज़ के साथ आप गा रहे थे, दिल से गा रहे थे आप। ये बताइए, हमने म्यूज़िक के बारे में बात की, हमने कुछ आपके पर्सनल पास्ट रिलेशनशिप और एक्सपीरियंसेस की बात की, हम आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप स्टेटस क्या जानना चाहेंगे, जो हर जगह ऑनलाइन हमें दिखते रहते हैं, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे अपने फैंस को? नहीं कुछ नहीं यार, मैं बहुत ही ज़्यादा क्लीशे साउंड करता है, लेकिन मैं उन एक्टर में से नहीं हूँ जो अपने पर्सनल रिश्तों को छुपाने की कोशिश करेगा। तो मेरी ज़िंदगी में जब कोई लड़की होगी, और नेचुरल भी है, बिकॉज इफ़ आई फॉल इन लव विद समबडी, अभी फ़िलहाल तो नहीं है, बिकॉज मैं अभी इतना फोकस्ड हूँ एएस म्यूज़िक को लेकर कि इतना एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, यू हैव टू चर्न आउट सो मच कंटेंट कि अभी डेटिंग का टाइम है नहीं। बट एक है फ्रेंड है मेरी जो मेरे काफ़ी करीबी हैं, लेकिन आई हैवंट आस्क्ड हर आउट येट। सो होपफुली after 2-3 songs, when I get a little free and I get a little more successful, when I have the time to ask somebody out, I'll ask her out. तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि म्यूज़िक के फ्रंट पे, एक्टिंग के फ्रंट पे और पर्सनल रिलेशनशिप, हर चीज़ में अब जो है अध्ययन बिल्कुल गहन और अध्ययन करके आगे बढ़ रहे हैं और सक्सेसफुल हो। आई होप अब टाइम आ चुका है, कि मैं कि भगवान मुझे मेरा वक्त दे दें कि मैं आगे बढ़ पाऊँ लाइफ में। ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच। थैंक यू।